नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगने वाली तकनीक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, अदृश्य घुलनशील बैटरियां। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो अदृश्य बैटरियां भविष्य की शक्ति के बारे में बताते हैं। तो आज हम इन्हीं को खंगालेंगे, समझेंगे कि ये नई तकनीक क्या है और इसका इसका असर क्या हो सकता है। आप सोच के देखिए जरा, एक स्मार्ट वॉच आपके पास और उसकी बैटरी इस्तेमाल के बाद आप फेंकें तो वो कचरा ना बने। बल्कि मिट्टी में खाद की तरह मिल जाए। हाँ बिल्कुल। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। लगता तो है, पर देखिए जरूरत तो आज की ही है। सही कहा, क्योंकि आजकल की जो ज्यादातर बैटरियां हैं, खासकर ये लिथियम वाली, काफी जहरीली होती हैं। हाँ बिल्कुल, ये लैंडफिल में जाती हैं, जहर घोलती हैं और इनको गलने में तो मतलब सैकड़ों साल लग जाते हैं। और आंकड़े देखें तो अकेले भारत में ही हर साल करीब 1000 टन से ज्यादा लिथियम बैटरी का कचरा बनता है। सोचिए, उफ, 1000 टन। ये तो हमारी मिट्टी, हमारे पानी, सबको बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर ये बायोडिग्रेडेबल बैटरियों का आइडिया आता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल बैटरियां सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है, पर ये असल में हैं क्या? मतलब बनती किस चीज से हैं ये? देखिए, ये ऐसी बैटरियां हैं जिन्हें बनाने में कुदरती चीजों का इस्तेमाल होता है, गैर जहरीली चीजें। जैसे जैसे कि रेशम के प्रोटीन, जिंक मतलब जस्ता, पेड़ों से मिलने वाला सेल्यूलोज, यहाँ तक कि समुद्री शैवाल मतलब एल्गी। अच्छा, रेशम ये कैसे काम करता है बैटरी में? हाँ, मतलब रेशम के प्रोटीन की जो बनावट है ना, वो आयन कंडक्शन में मदद करती है, जो बैटरी के काम करने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह घुलनशील भी है। हम्म। तो मकसद सीधा सा है, जो पारंपरिक बैटरी के जहरीले हिस्से हैं जैसे लिथियम या कोबाल्ट, उनको हटाकर सुरक्षित प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करना, जो इस्तेमाल के बाद आसानी से पर्यावरण में घुल जाएं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सिर्फ अभी लैब में ही चल रहा है या असल में कुछ काम करते हुए देखा गया है? कोई ठोस उदाहरण है इसका? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोटाइप बैटरी बनाई भी है, और उसने मानव शरीर के अंदर लगाए गए एक छोटे से मेडिकल सेंसर को करीब 24 घंटे तक पावर दी। शरीर के अंदर? जी हाँ, और फिर बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो बैटरी शरीर में ही सुरक्षित रूप से घुल भी गई। अरे वाह! मतलब बिना किसी ऑपरेशन के? ये तो कमाल है। जी, इसके लिए कोई अलग से सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बड़ी कामयाबी है। 24 घंटे सुनने में ठीक लगता है, पर क्या ये टाइम काफी है? मान लीजिए आजकल की मेडिकल ज़रूरतें देखें या फिर जो हम वेयरेबल डिवाइसेस पहनते हैं उनके लिए, क्या इसको और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है? बिल्कुल, ये आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। देखिए, ये तकनीक ना अभी अपने शुरुआती दौर में है। एक सच्चाई ये है कि फिलहाल इन बैटरियों की जो एनर्जी डेंसिटी है, मतलब ऊर्जा घनत्व, हाँ। वो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों जितनी नहीं है। अच्छा, मतलब सेम साइज में कम पावर स्टोर करती हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। इस पर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, स्टैनफोर्ड से लेकर हमारे आईआईटीज तक में। वो 24 घंटे वाला प्रयोग एक अच्छी शुरुआत थी, पर लंबे समय तक चलने वाले डिवाइस जैसे पेसमेकर या स्मार्ट वॉच, उनके लिए तो अभी और विकास की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, एक और बात, इनको बड़े पैमाने पर बनाना और किफायती बनाना, वो भी एक चैलेंज है। समझा। चुनौतियां तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये तकनीक सफल हो जाती है, तो भविष्य में इसके असर क्या हो सकते हैं? मतलब कल्पना करना भी रोमांचक है। संभावनाएं तो सच में बहुत बड़ी हैं। आप सोचिए जरा, ऐसे मिलिट्री ड्रोन जो अपना मिशन पूरा करें और फिर पर्यावरण में खुद ही घुल जाएं, कोई निशानी ना छोड़ें। या फिर खेतों में लगने वाले सेंसर जो मिट्टी की नमी, पोषक तत्व, इन सब की जानकारी दें और फिर काम पूरा होने पर उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएं। वाह! बच्चों के खिलौने जिनसे वो खतरनाक ई कचरा बनता है, वो पैदा ही ना हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। और शायद सबसे अहम, मेडिकल इम्प्लांट्स जैसे टांके होते हैं या स्टेंट, जो शरीर के ठीक होने के बाद अंदर ही घुल जाएं, उनको निकालने के लिए दोबारा सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। ये तो मेडिकल फील्ड में क्रांति ला सकता है। बिल्कुल। अगर भारत के लिहाज से देखें, जहां ई कचरा और ये अस्पतालों वाला मेडिकल वेस्ट दोनों ही बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो ये तकनीक कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे लिए? बहुत ज्यादा। अब देखिए, ये तकनीक भारत की दो बहुत गंभीर चुनौतियों का एक संभावित हल पेश करती है। एक तो बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक कचरा और दूसरा अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य की जरूरतों के लिए भविष्य में बहुत अहम साबित हो सकता है। और शायद मेक इन इंडिया के लिए भी एक बड़ा मौका। क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है।
इनोवेशन का एक अच्छा क्षेत्र है ये। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, ये जो